हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इनोवेट मी नेक्स्ट में। मैं संदीप गुप्ता अपने इस वीडियो में वे सभी स्टूडेंट्स जो स्कूल एजुकेशन में होते हैं उनकी एक कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्या आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं या जिनका अभी 10th क्लियर हुआ है उनके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? उनका सबसे बड़ा सवाल एवं समस्या यह होती है कि उन्हें कौन से स्ट्रीम या सब्जेक्ट चूज करना है क्लास 10th पास आउट होने के बाद। जी हाँ, हाउ टू चूज स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। यदि आप क्लास 10th स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप इस समस्या से परिचित होंगे। यह समस्या सभी स्टूडेंट्स की होती है, चाहे वो एम्बिशियस हो या ना हो। कुछ तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूं, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स या एग्रीकल्चर। इस समय आपको कई लोग अलग अलग विषय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। आपके मित्र आपको वही कोर्स लेने के लिए कहेंगे जिनमें उनकी रुचि होगी। मगर इस समय मैं आपको एक ध्यान देने वाली बात बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम अच्छा या बुरा नहीं होता है। दूसरी बात, स्ट्रीम सिलेक्शन का फैसला लेने से पहले खुद से यह सवाल ज़रूर पूछें कि आपकी रुचि किस तरफ है। कारण यह है कि जहां आपकी रुचि होगी वहीं आप अपना श्रेष्ठ दे पाएंगे। कई सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को यह सलाह देते हैं कि आफ्टर 10th उन्हें केवल अपने मार्क्स के आधार पर ही स्ट्रीम या सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड टैलेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं अब आपको हर स्ट्रीम की कोर्स स्टडी अर्थात उसमें किस फील्ड से रिलेटेड स्टडी होती है, उस स्ट्रीम को किन स्टूडेंट्स को चूज़ करना चाहिए एवं उस फील्ड में करियर स्कोप क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। आई एम श्योर कि वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर अपना राइट सिलेक्शन करने के योग्य बन जाएंगे एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि मेजर सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th कौन कौन से हैं। साइंस स्ट्रीम में 2 स्ट्रीम होती है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। थर्ड स्ट्रीम है कॉमर्स, फोर्थ इज आर्ट्स एंड फिफ्थ इज एग्रीकल्चर। आइए अब हम हर स्ट्रीम के बारे में डिटेल में जानते हैं। चूज अ करियर दैट सूट्स यू। ब्राइट करियर के लिए आपको इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। एजुकेशन मीन्स आप किस फील्ड में अपनी एजुकेशन लेना चाहते हो। गोल्स मीन्स आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो आगे जाकर। वैल्यूज़ यानी आपके लिए कौन से फील्ड इम्पोर्टेंस रखती है। इंटरेस्ट किस फील्ड में आपका। स्किल्स मीन्स आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है जिससे आप अपने करियर को पूरा परफेक्शन दे सको। और विज़न यानी आप आगे चलकर आपको किस जगह पर देखना चाहते हो। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, जिसमें 2 स्ट्रीम्स हैं, पीसीबी एंड पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जिन स्टूडेंट्स ने शुरू से ही अपना एम मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में तय कर रखा है उन्हें साइंस स्ट्रीम ही लेनी चाहिए। साइंस के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भविष्य में कॉमर्स, आर्ट्स व ह्यूमैनिटीज़ के विषयों की भी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, नंबर्स, कैलकुलेशन एंड लॉजिकल फील्ड्स आपके स्ट्रॉन्ग है, साथ ही आप फिजिकल एंड केमिकल फील्ड्स में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं आपको पीसीएम स्ट्रीम सजेस्ट करूंगा। इन फ्यूचर आप इस फील्ड में कोई टेक्निकल या इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो। इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाना मुश्किल होगा, बट यदि आपका इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एम इस फील्ड में है तो आप इस फील्ड के लिए बेस्ट हो और मैं आपको ये फील्ड सजेस्ट करूँगा। अब मैं आपको इस स्ट्रीम के करियर स्कोप एंड ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज करियर स्कोप इन दिस स्ट्रीम।
आप चाहे तो अपना करियर फोरेंसिक साइंस, स्पेस साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेराइन इंजीनियरिंग, करियर आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन मैथ्स, सेरेमिक इंजीनियरिंग, फुटवेयर टेक्नोलॉजिस्ट, प्रिंट इंडस्ट्री, फायर इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजिस्ट जैसी कई टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स में आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। यहाँ और भी कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप पढ़कर एक बेस्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। अब हम जानते हैं साइंस के सेकंड स्ट्रीम पीसीबी मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रीम के बारे में। यदि आपको जीव जंतु लिविंग बींग्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना अच्छा लगता है, यदि आप मेडिकल फील्ड्स जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, बायोलैब होल्डर, जूलॉजिस्ट जैसी फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मैं आपको पीसीबी स्ट्रीम सजेस्ट करूँगा। इस स्ट्रीम में भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप आगे चलकर फिजिकल एंड केमिकल फील्ड्स में भी अपना करियर ब्राइट बना सकते हो। अब हम बात करते हैं करियर स्कोप्स एंड ऑप्शंस इन पीसीबी स्ट्रीम। इन फ्यूचर आप फिजिशियन, सर्जन, कॉलेज प्रोफेसर, जूलॉजिस्ट, साइंस जर्नलिस्ट, बायोटेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, साइकेट्रिस्ट, बायोकेमिस्ट, हाई स्कूल टीचर, फिजिकल थेरेपिस्ट, वेटरनरी सर्जन जैसी कई फील्ड में अपना करियर ब्राइट बना सकते हो। आफ्टर 12th पीसीबी स्ट्रीम में आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। भले ही आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, लेकिन अगर आपकी रुचि कॉमर्स की तरफ ज़्यादा है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच में कॉमर्स स्ट्रीम काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आप भी कॉमर्स स्ट्रीम को चुनने जा रहे हैं तो आपको इस स्ट्रीम से जुड़ी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपनी रुचि से मैच कर सकें। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स स्टडी के बारे में, मीन्स इसमें क्या पढ़ाया जाता है। कॉमर्स स्ट्रीम में विद्यार्थी ट्रेड और बिजनेस से जुड़ी पढ़ाई करते हैं। इस स्ट्रीम के मेजर सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस लॉ हैं। ये सभी सब्जेक्ट अभी आपको कुछ अजीब लगेंगे, लेकिन जब आप इस स्ट्रीम को चूज़ करेंगे तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी समझ हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की नंबर्स और मैथ्स पर कमांड अच्छी होती है वे इस स्ट्रीम को चूज़ करना पसंद करते हैं। कॉमर्स एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ई कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग जैसे विषय शामिल होते हैं। अगर विद्यार्थी की रुचि शुरू से ही इन क्षेत्रों में है तो उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास आउट होने के बाद आप कौन कौन से कोर्स एंड करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट होने के बाद आप होटल मैनेजमेंट, BBA और BBS, लॉ, BBE, BFIA, मास कम्युनिकेशन और CACPT जैसे कई सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े जितने प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उन सब की जानकारी यहाँ दी गई है। आप इनमें से कोई एक चूज़ करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो। आजकल स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम को ज़्यादा चूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यह स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए आदर्श हो सकती है जो क्रिएटिव फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। अब जानते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के कोर्स स्टडी के बारे में, मीन्स इसमें आप किन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। यह पूरी तरह से स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है कि वे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। आप इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश,
हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के प्रोफेशनल कोर्सेज एंड करियर स्कोप के बारे में। आप आफ्टर 12th आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, मैनेजमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, गेमिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम में अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। आजकल स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर स्ट्रीम में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं या एग्रीकल्चर स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इस स्ट्रीम में भूख कम और भोजन ज़्यादा वाला अवसर है। मीन्स इसमें भी ब्राइट करियर स्कोप है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स के बारे में जिन्हें स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, सेकेंड इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्शन, थर्ड इज़ एलिमेंट्स ऑफ साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड नाउ लेट अस नो अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज एंड करियर स्कोप इन एग्रीकल्चर स्ट्रीम। आफ्टर 12th आप BSc एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, सर्टिफिकेट्स कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, BTech इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। BSc एग्रीकल्चर में कई ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हो। और भी कई करियर ऑप्शंस इन एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई है। सो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यह था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आफ्टर 10th आपको कौन से स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी दी। यह वीडियो नॉट ओनली फॉर 10th बट आल्सो 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि यह वीडियो देखने के बाद अब आप अपनी स्ट्रीम एंड करियर सिलेक्शन के बारे में सही डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको यह वीडियो सच में हेल्पफुल एंड सही लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अदर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड अन्य लोगों को भी शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स का भला हो सके। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।